सॉरी, मेरी प्रोफेशनल कलीग। दिख रही है आपको दिव्या? यस सर। यस सर। यस। तो अगर अभी फिजिकल क्लास चलती रहती तो मैं आपको पर्सनली मिलाता था, फिजिकली मिलते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग अभी ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं एंड क्लास का टाइम हो गया था। शी जस्ट केम, सो मैंने सोचा कि दिव्या का आप लोगों के साथ एक इंटरेक्शन करवा दूं। दिव्या भंडारी, शी हैज बीन आवर स्टूडेंट। दिव्या ने डेफिनेटली क्लियर किया था एंड उसके बाद में अभी सीए फाइनल की एग्जाम हुई थी नवंबर में, तो उसमें दिव्या हैज क्लियर्ड बोथ द ग्रुप्स इन द फर्स्ट गो। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंडिया, जिस एग्जाम में बहुत सारे लोगों ने ऑप्ट आउट किया था, उस एग्जाम में दिव्या ने ऑल इंडिया रैंक, अभी इस बार रैंक तो नहीं आया लेकिन शी हैज क्लियर्ड। कितने मार्क्स मिले आपको? सर 450 मार्क्स है, विच इज कन्विंसिंग स्कोर। मतलब 800 में से 400 पासिंग स्कोर रहता है, उसमें से 450 मार्क्स मिले हैं। सो आप लोग भी अपना अपना कैमरा ऑन कर सकते हो इफ यू आर कंफर्टेबल, सो शी कैन सी यू। दिव्या को ये ना लगे कि एक्चुअल में सामने स्टूडेंट्स हैं भी कि नहीं है। सो देयर आर 51 स्टूडेंट्स राइट नाउ। सो मैं सोचा कि दिव्या से आप लोगों को कुछ वर्ड्स ऑफ विजडम मिल जाए कि हाउ शी हैज डन इट इन हर जर्नी। एंड शी वाज टेलिंग दैट इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स शी क्लियर्ड द एग्जाम। इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स मतलब उनकी एग्जाम सबसे पहले तो मई में शेड्यूल थी, 5 बार उनका टाइम टेबल चेंज हुआ और नवंबर में भी आप लोगों को पता है 20 डेज से फिर पोस्टपोन हुआ। एंड उसके बाद में फिर उनकी बिल्डिंग में कोई कोरोना पॉजिटिव, उनकी फैमिली में 4-5 लोग इन द ड्यूरेशन कोविड पॉजिटिव हुए एंड हॉस्पिटल्स के काम थे। फिर आर्टिकलशिप के साथ साथ क्लासेस करने का टाइम नहीं मिला एंड दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर हर प्रोबेबली, बिकॉज शी डिड नो क्लास एक्सेप्ट फॉर वन सब्जेक्ट एसएफए एंड डिड ऑल द 7 सब्जेक्ट्स बाय सेल्फ स्टडी। सो आप लोग भी कैमरा ऑन कर लो बेटा, हेजिटेट मत करो। प्रतीक, संस्कार, बाकी भी स्टूडेंट्स कर सकते हैं। शी विल फील गुड कि हाँ मैं एक्चुअल में किसी से इंटरेक्ट कर रही हूँ। प्रेरणा, सो दिव्या क्या कहना चाहोगे आप ऑन दिस ओकेजन? इंटरमीडिएट, यस यस, दे हैव जस्ट स्टार्टेड देयर जर्नी, अभी इंटरमीडिएट में जस्ट आए हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर इतना बोलने के लिए। और सेकेंडली आई वुड से कि आईपीसीसी जो है वो बहुत ही मतलब फाउंडेशन, सीपीटी के बाद आईपीसीसी जो होता है वो सीए की फाउंडेशन, सीए फाइनल का फाउंडेशन होता है। तो डेफिनेटली मतलब इसको एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो स्टडी करो ही, लेकिन जैसे डीजी शर्मा सर आपको बोलते हैं कि एग्जाम पे फोकस मत करो, उसके कंसेप्ट्स और लॉजिक पे फोकस करो। और बेसिकली एफआर जो है वो सीए फाइनल में अगर मतलब आप एफआर अगर अभी अच्छे से कर लो तो आप डेफिनेटली सीए फाइनल में उसको सेल्फ कर सकते हो। और टैक्सेशन का भी मैं बोलूँगी, जैसे सर ने हमको बेयर एक्ट पढ़ना सिखाया था, उसको इंटरप्रेट करना सिखाया था। तो डेफिनेटली मैं जब डीटी सेल्फ कर रही थी, मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि डीटी सेल्फ नहीं हो पाएगा दिव्या, ट्राई मत करो। डेफिनेट वो बहुत बड़ा रिस्क भी था मेरे लिए, बट स्टिल मतलब इंटरप्रिटेशन का जो स्किल दिया है सर ने बेयर एक्ट को समझने का, वो डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा आप लोगों को भी। और आई जस्ट होप कि आप लोग भी सब कर पाओ अच्छा, और डेफिनेटली करो। बट आई वुड से कि हार्डवर्क का कोई शॉर्टकट नहीं होता, डेफिनेटली हार्डवर्क करना ही पड़ता है। लेकिन सीए में हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क जैसे सर हमेशा बोलते हैं बहुत काम में आता है, स्पेशली जो आप नोट्स बनाते हो। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम भी जब स्टडी किया तो मैं मतलब मुझे काफ़ी टाइम लगा पहले तो चीज़ें समझने में, लेकिन मैंने एक पॉइंट ये किया कि अगर फर्स्ट रीडिंग में कितना भी टाइम लगता है मैं नोट्स बनाते चलूँ, जो नोट्स है फिर मैंने उसी से रिवाइज किया। और डेफिनेटली वो चीज़ बहुत हेल्प करती है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि नोट्स हर किसी को बनाने चाहिए, और खुद के नोट्स हो तो सबसे बेस्ट है, उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। और सेकेंडली मैं बोलूँगी कि अभी तो आप लोगों को टाइम है, अभी आपका स्टार्टिंग है, लेकिन जब आप अपीयर करोगे उसके पहले टेस्ट सीरीज डेफिनेटली दो। मतलब एग्जाम को एज अ टेस्ट सीरीज देने के बजाय आप टेस्ट सीरीज प्रॉपरली दो, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी गलतियां कहाँ हो रही है और आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो बस ये 2 चीज़ें हैं जो मतलब मुझे लगता है कि गोल्डन रूल्स है सीए क्लियर करने के लिए भी। पहला तो हार्डवर्क डेफिनेटली, उसके साथ नोट्स बनाना, और उसके साथ आप टेस्ट सीरीज को डेफिनेटली अपीयर करो। तो आई होप कि आप सभी क्लियर हो और अच्छा करो अपने एग्जाम्स में। दिव्या, मैं आपको इनकी यहाँ पर दिखाता हूँ फाइल। ये लोग मेहनत अच्छी कर रहे हैं। मैं रोज एक असाइनमेंट देता हूँ एंड रोज इतने सारे स्टूडेंट्स उसका अपना आंसर अपलोड करते हैं ओके एंड शॉर्ट नोट्स बनाते हैं।
जो पूरा जैसे इनका जीएसटी का एग्जामिशन का चैप्टर था, हाँ तो उसमें रोज मैं उनको कहता था कि आप उसका टेबल्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ। हाँ तो इतने सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। सर आपने सर्विस टैक्स के लिए हमको बोला था कि एग्जामिशन का मैंने मतलब वो चीज मैंने सीरियसली फॉलो की थी और हाँ। मैंने एग्जामिशन का खुद से चार्ट बनाया था पूरा टेबल चार्ट। हाँ। और डेफिनेटली वो चीज क्योंकि जीएसटी में जो सर्विस के एग्जामिशंस है हाँ, और सर्विस टैक्स में similar ही है। तो मोर और लेस सेम थे। हाँ। तो वो मैंने जब खुद से बनाया सर तो मुझे अभी तक सी फाइनल तक वो रिकॉल होता था कि हाँ यार सर्विस टैक्स में भी तो ऐसा था, सेम था, और मतलब उसी में थोड़ी मॉडिफिकेशंस। तो इसीलिए मुझे लगता है ना कि जो क्लासेस से जो नोट्स मिलते हैं वो डेफिनेटली लो, लेकिन अगर आप खुद के नोट्स बना सकते हो तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। आप डेफिनेटली खुद के हाथ से अपने नोट्स बनाओ और नोट्स में कंटिन्यूअस पॉइंट्स ऐड करते चलो। मतलब चीजें कंसाइज करते आनी चाहिए कि उस टाइम लिमिट में हम वो पढ़ सकें। मतलब दिक्कत ये नहीं है, मैक्सिमम लोग यही बोलते हैं कि सीए डिफिकल्ट है। मैं बोलूँगी सीए डिफिकल्ट तो है नो डाउट, बट उससे ज्यादा इशू उसमें ये आता है कि बल्क बहुत ज्यादा है, तो तुम कैसे कंसाइज कर सको चीजें और कैसे उसको बार बार रिवाइज कर सको, ये बहुत मैटर करता है। तो वही तुमको अभी भी पढ़ रहे हो तो सर जो बोलते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है या तो तुम स्क्रैच करके उसको 1-2 वर्ड्स में उसका क्रक्स लिख दो, या तो और जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको मार्क कर दो इम्पोर्टेंट कि आपको नेक्स्ट टाइम ये पढ़ना है। बाकी जो अननेसेसरी चीजें हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उसके 1-2 वर्ड्स आप पढ़ो तो आपको टाइम भी सेव हो। दिस इज अमेजिंग। मतलब भले ऑनलाइन क्लास है लेकिन शी हैज कम एंड शी इज इंटरेक्टिंग विथ यू। मतलब इट इज अमेजिंग बिकॉज देखो आप उसका भी एटीट्यूड देख रहे हो, वो खुल के आपको एडवाइसेस दे रही है। ऐसा नहीं कि मेरा सक्सेस हो गया तो मुझे कुछ लेना देना नहीं। एंड यू शुड बी थैंकफुल टू हर। If anybody of you wants to ask some question, you can switch on your mic and ask the question. एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बाद में क्या पता वो फिर मुझे बहुत सारे प्लान्स बता रही थी फर्दर स्टडीज के लिए और 2-3 साल इधर उधर चले जाएगी, फिर हाथ नहीं लगेगी। तो इफ यू वांट यू कैन आस्क सम क्वेश्चन टू हर, हाउ शी क्लियर्ड इन स्पाइट ऑफ दिस सिचुएशन। एनीबडी, एनी क्वेश्चन? किसको बहुत डाउट्स रहते क्लास में, पूछो बेटा माइक ऑन करके। आप इंटर की क्लास के बाद दिन भर क्लास के बाद सेल्फ स्टडी कर पाते थे? मतलब उतना कैपेसिटी बचता था क्या? फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं कर पाती थी। आप लोग तो भी सर ने जैसे बताया आप लोग बहुत सही असाइनमेंट्स कर रहे हो और बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखा रहे हो। आईपीसीसी के टाइम पे मेरा इतना पार्टिसिपेशन शायद नहीं था, लेकिन डेफिनेटली मेरा जो फ्रेंड सर्कल था हम लोग क्लास मतलब लॉ और ऑडिट स्पेशली मैंने ये फॉलो किया था कि हम लोग क्लास के पहले जोर जोर से बोल के रिवाइज करते थे। सर उदेश, सृष्टि और मैं हम तीनों साथ में बैठते थे और लॉ और ऑडिट मतलब ऐसा हो गया था कि मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी। एटलीस्ट वो 2 सब्जेक्ट्स मेरे क्लियर थे आईपीसीसी के टाइम, क्लास के साथ साथ क्योंकि हम लोग सब फ्रेंड्स साथ में जोर जोर से बोल के डेली से रिवाइज करते थे डेली। मतलब क्लास में ही बैठ के? हाँ मतलब हम लोग जाते थे तो दूसरे क्लास को टाइम होता था। अच्छा, तो उस बीच में जो तो मन में है। पढ़ो तो वो चीज अलग होती है, लेकिन सब लोग पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ना ही हो जाता है साथ में, एनर्जी बनती है। हाँ तो मतलब वो टोटल मतलब मुझे वो 2 सब्जेक्ट्स देखने नहीं पड़े, मैं ऐसा बोल सकती हूँ। एंड उनके टाइम पे 7 सब्जेक्ट्स थे। हाँ। अभी 8 है। राइट। और 7 में से उन्होंने 2 इस तरीके से कर लिए थे। तो आप लोगों के भी अभी जैसे 2 सब्जेक्ट स्टार्ट हो गए, इनका लॉ और टैक्स जल्दी स्टार्ट हो गया। ओके। सो दे आर ऑलरेडी 40% उनका सिलेबस पहले हो जाएगा, रिजल्ट आने के भी पहले। सो दे आर वे अहेड ऑलरेडी। तो मैं तो यही बोलूंगी जैसे लॉ स्टार्ट हो गया है, आप लोग फ्रेंड्स लोग बैठते हो, आई नो मतलब कई बार अपना बातों में टाइम चला जाता है, लेकिन ये पॉइंट बनाओ कि एटलीस्ट 5-10 मिनट्स जो भी पहले दिन क्लास में हुआ है तुम सब एक दूसरे को बोलो या डिस्कस करो, तो डेफिनेटली वो चीज आप लोगों को अभी रियलाइज नहीं होगा लेकिन आगे वो चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। एंड और एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ स्टूडेंट्स के बिहाफ पे, बिकॉज ये मुझे स्टूडेंट लोग बहुत पूछते हैं कि सर हमने पढ़ा हुआ है तब ध्यान दिया था, तब रोज का रोज भी किया था, लेकिन अब लग रहा है कि भूल गए। आप लोगों के साथ भी होना शुरू हो गया है ना? अभी जीएसटी के अपन 7वें चैप्टर तक पहुंचे तो तीसरा चैप्टर भूलने लग गए, दूसरे चैप्टर का तो कुछ पता ही नहीं। तो उसके बारे में क्या बोलना है आपका? ये मैं कहूंगी कि ये डेफिनेटली होता है और ये मेरे साथ भी होता था। बट वही है कि जब तुम फाइनल के लिए जब तुम मतलब अभी गैप होता है तो डेफिनेटली हम भूल जाते हैं, लेकिन जब तुम पढ़ने बैठते हो फाइनल के लिए तब तुमको एक साथ जब पढ़ना पड़ता है तो बेसिक मतलब जब तुम वापस पढ़ोगे तो आई थिंक वो रिकॉल हो जाएगा तुम लोगों को वापस पढ़ने पे। अभी तो भूलना मतलब होता ही है, नेचुरल है।
बट जब पढ़ोगे तो आई गेस रिकॉल हो जाना चाहिए। हाँ, एंड इसीलिए नंबर ऑफ रिविजन्स जो आप बोल रहे थे। हाँ डेफिनेटली नंबर ऑफ रिविजन्स मैटर करते हैं, और इसीलिए मैं बोल रही थी जितनी चीजें शॉर्टन हो जाएगी उतनी ज्यादा रिविजन्स हो पाएगी। एग्जैक्टली। तो चीजें शॉर्टन करना ही अभी आपका बेसिकली काम होना चाहिए। याद रखना इज सेकेंडरी, वो आप एग्जाम के पहले भी कर सकते हो। करेक्ट। सो मतलब शी इज अ लिविंग एग्जांपल, हरसेल्फ शी हैज क्लियर्ड द एग्जाम। तो अब आप लोगों को ये जो प्रूवन स्ट्रेटजीज है इस पे डाउट नहीं करना है और ना अपने आप पे डाउट करना है। लाइक शी हैज डन इट। आई नो शी वाज नॉट अमंग द मोस्ट सिंसियर ones in the classroom. Okay, बहुत मस्ती करता था इनका फ्रेंड सर्कल, एंड I personally did not mind क्योंकि यही एज है आप लोगों की अपने आप को एक्सप्रेस करने की। As far as you do your duty responsibly, तो वो दिव्या ने कर दिखाया है, एंड शी हैज बीन अ ग्रेट स्टूडेंट। एज अ टीचर इट्स अ प्रिविलेज कि आप मेरे से अभी भी टच में हो, सीए बनने के बाद मिलने आए हो। सो ये अच्छा लगता है, एंड लेट अस होप फॉर अ ग्रेट, लेट अस विश हर एवरीबॉडी फॉर अ ग्रेट करियर, एंड आपको भी आगे कुछ लगता है तो आई विल कनेक्ट यू विद हर। डेफिनेटली सर, अगर इन्हें कुछ भी हेल्प लगती है तो मैं डेफिनेटली मतलब हेल्प करने के लिए एकदम रेडी हूँ। यस, प्रेरणा, यू वांट टू से समथिंग टू हर? यस सर, एक्चुअली दीदी मुझे ना फ्रस्ट्रेशन बहुत आता है, तो ऐसे हैंडल कैसे करना ऐसे टाइम पे, मतलब स्टडीज का, एंड अभी घर पे है ना, तो कोई डांट भी दे तो थोड़ा सा डांट दे तो ऐसा फ्रस्ट्रेटेड फील होता है कि क्या बोले। मतलब ऑनलाइन क्लासेस हमें लगता है इजी है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में अटेंटिव रहना और भी मुश्किल, और साथ में घर के एटमॉस्फेयर के साथ अटेंटिव रहना और भी मुश्किल है सर। अगर क्लास में हो तो 10 लोग वही कर रहे हैं, तो तुम आप पे थोड़ा कंपल्शन आ जाता है कि तुम्हें भी अटेंटिव रहना है। तो डेफिनेटली मैं ये चीज बोलूंगी कि आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों के लिए और भी मुश्किल होगा। एक एनवायरनमेंट बनता है, हाँ एक एनवायरनमेंट बनता है क्लासरूम में जो घर पे नहीं बन पाता। बट आई वुड से कि वेट करो बस ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने का, और जब तक अटेंटिव रहो, और मैं कुछ नहीं बोल सकती इस चीज में। नहीं, और आप में से तो मैक्सिमम लोगों ने ऑफलाइन क्लास का ही ऑप्शन लिया है। जो लोग ऑनलाइन भी करने वाले हैं उन लोगों को खुद से फिर उतनी इमोशनल मैच्योरिटी रखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट थोड़ा अपने एंड से डालना पड़ेगा, एक्स्ट्रा सिंसियरिटी डालनी पड़ेगी आई गेस। मतलब ऑनलाइन लाइव हमारा टेलीकास्ट रहेगा। ओके, तो जो स्टूडेंट क्लास में बैठना चाहते हैं क्लास में बैठे, जो ऑनलाइन करना चाहते नहीं आ पा रहे नागपुर तो वो घर से। डेफिनेटली वही आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा रहना पड़ेगा अलर्ट। आई मस्ट, मतलब इसके अलावा मैं और कुछ बोल नहीं सकती ऑनलाइन। नहीं, इवन शी फेस्ड लॉट ऑफ डिफिकल्टीज एज शी वाज टेलिंग ड्यूरिंग हर फाइनल स्टडीज। तो मतलब जब टाइम ही नहीं मिला क्लासेस करने का, तो आप खुद समझ सकते हो कि हाउ ऑक्यूपाइड शी वाज। आर्टिकलशिप सिंसियरली किया आपने पूरी? हाँ सर, आर्टिकलशिप एकदम सिंसियरली किया है, और मैं बहुत हैप्पी हूँ अपने आर्टिकलशिप से। मतलब उसका मुझे डेफिनेटली बहुत हेल्प मिला, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस में स्पेशली। सही है। हाँ, मतलब वो जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर रहता है उससे समझने में बिल्कुल आसानी गई वो चीज। बट प्रेरणा, मैं बोलूंगी कि आप जो फ्रस्ट्रेशन की बात कर रहे हो, जैसे मेरा आईपीसीसी में रैंक आ गया था, उसके बाद हर किसी की एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ गई थी मुझसे कि एवरीवन वाज लाइक कि दिव्या तो सीए तो बन रही है, तू बस एआईआर की तैयारी कर। और ये चीज, ये शब्द ही आना किसी से इटसेल्फ इतना प्रेशर डालता है। और मेरी फैमिली में भी, मतलब मम्मी पापा ने सर कभी नहीं पूछा, लेकिन मेरी जॉइंट फैमिली है और सभी को एक्सपेक्टेशंस तो थी मुझसे। तो एक टाइम ऐसा था जब मैं 6 मंथ्स का मैंने लीव लिया ऑफिस से, और मैं पढ़ रही थी और सेल्फ करना था, मतलब टोटली ब्लैंक थी। तो डेफिनेटली मुझे भी बहुत फ्रस्ट्रेशन आ गया था, और मैं बहुत रोई रात, मतलब एक दिन तो रात में बैठ के जब मैंने आईपीसीसी में, मेरे घर वालों ने ना, सर रैंक आया था तो सभी ने कार्ड दिया था मुझे, मैटर लिख के, हर किसी ने। तो वो पढ़ के मुझे इतना रोना आया और बहुत फ्रस्ट्रेशन कि मुझसे नहीं हो पाएगा करके। फिर मैंने बात की, घर वालों ने समझाया, और फिर कैसे तो भी मैंने संभाल के पढ़ना शुरू किया। मैं बोली यार एटलीस्ट पढ़ना मेरे हाथ में है तो मैं वो ही करूँ। और उसके बाद फिर होते गई चीजें, और फाइनली सक्सेस मिला। मतलब देखो, ये जो स्ट्रगल का फेज है, मैं 100% बोल रहा हूँ आप लोगों के 6 महीने की जर्नी में आगे आएगा। एक दिन आता ही है, या एक हफ्ता आता है जिसमें अपने को सेल्फ डाउट होने लगता है, और मतलब पूरे ड्रीम्स शैटर होते हुए दिखते हैं। लेकिन उस टाइम पे एज शी सेड, डू व्हाट इज इन योर कंट्रोल। तो वही ट्रिक है बेटा। एंड सी, इट विल नॉट बी ऑलवेज रोजी, ये आप सीए की जर्नी है ना, बिकॉज द सी, अब दिव्या विल ऑलवेज फाइंड हर जर्नी ब्यूटीफुल इवन इफ इट हैड सम टफ मोमेंट्स,
rather I think ये tough moments के कारण और अब आपको अच्छा लग रहा होगा. डेफिनेटली सर, डेफिनेटली. और बोलते ना ऑल वेल्स दैट एंड्स वेल, तो अभी तो मुझे सभी कुछ अच्छा लग रहा है. फैंटास्टिक. नहीं वो तो लकी रहा, दिव्या से मिलकर ही मुझे वो एनर्जी फील हो रही है कि जो नया नया सीए बन की जो खुशी होती है. एंड आई एम वेरी होपफुल कि आप लोग भी अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम पे वो वाली एनर्जी महसूस करो एंड डिजर्व करो एंड उसको एक्सेप्ट करो उसको जब आपको मिलेगी तो. सो फ्रेंड्स एक बार अपना अपना माइक ऑन करके दिव्या को आगे के लिए विश कर दो, कांग्रेचुलेट कर दो एंड देन वी विल कंटिन्यू विद आवर क्लासेस. ऑल द बेस्ट. थैंक यू दीदी, ऑल द बेस्ट फॉर करियर. ऑल द बेस्ट दीदी. ऑल द बेस्ट. Thank you, sir. कांग्रेचुलेशन. थैंक यू दी, ऑल द कांग्रेचुलेशन. थैंक यू दी, ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. और मैं बोलूंगी अगर कभी भी किसी को कुछ भी हेल्प लगे तो सर प्लीज आप इन्हें मेरा नंबर दे दीजिएगा. मैं मतलब 24/7 अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए. जब भी अगर कुछ एडवाइस लगे या कुछ भी लगे आप लोग डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू दिव्या, यू हैव बीन अ ग्रेट स्टूडेंट एंड थैंक यू सो मच सर. एंड आई होप कि आपकी लेगेसी ये लोग कैरी फॉरवर्ड करें.